तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाओगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि बिजोलिया का पूरा नाम था। पीडीएफ का बताना क्या है, पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, वहां से डाउनलोड करते जाओ। आप बताऊं क्या, मैं पीडीएफ के बारे में क्या बताऊं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। बिजोलिया का पूरा नाम, बिजोलिया का मूल नाम क्या था? बिजोलिया का मूल नाम जो था वो था क्या? विजयावली। क्या नाम था? विजयावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? अभी पीछे वाले सेशन में ही, यानी 9 बजे वाले सेशन में ये क्वेश्चन हमने किया था। क्लास का टाइम जो है शालिनी जी, सुबह 9 बजे, 11 बजे, 3 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है, और हो सकता है कि आज ये लास्ट 5 दिन बचे हैं तो एक सेशन शाम को 5 बजे भी हम करें। किसके सेशन होंगे कुछ पता नहीं है, बस होंगे आपके सेशन इस टाइम। चिड़ावा का गांधी हम कहते हैं किसे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि विजोलिया का संस्थापक कौन था? कौन था बताइए। अशोक परमार, है ना? अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसने किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर जो प्राप्त हुई थी वो किसने दी थी? महाराणा कुंभा ने दी थी। इनसे खुश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। देश का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। देश का पहला संगठित किसान आंदोलन जो था वो कौन सा था? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था और संगठित आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटिश कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है कि ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। और आर दे रखा है आपके स्क्रीन पर कि बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार किया। दोनों कथन पढ़ते हैं और दोनों कथन पे आप चर्चा करके बताएंगे। और उत्तर आता है क्या? उत्तर आता है कि कथन ए आर दोनों सही है, बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं ना। कथन तो सही है बट एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हाँ, राणा सांगाई तो होगा जी, राणा सांगाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? देश का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो किसान आंदोलन था वो कौन सा था? ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का आरंभ हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन का कब? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जो है कब शुरू होता है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 से। ठीक है, याद रखना 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। मैंने अगर कुंभा बोला है तो मैं गलती से बोल दिया होगा, सॉरी इसके लिए। उत्तर तो राणा सांगाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 और सूची 2 आपकी स्क्रीन पर दी गई है और इन सूची को देखिए और सही उत्तर दीजिएगा। सूची 1 में दिए गए हैं घटनाएं और आंदोलन, जैसे बिजोलिया, सीकर, डाबड़ा और चढ़ावल।
चंडावल, और कब शुरू हुए? अभी अभी हमने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 में शुरू हुआ, तो ए में 4 होगा और ऐसा ऑप्शन कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। ये होती है किस्मत, और आपकी किस्मत आपका साथ देती है, तो इस तरीके से हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं और फिर सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1931 में बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? विद्रोह की शुरुआत कौन से स्थान से हुई थी, ये बताइएगा। गिरधरपुरा से हुई थी। एक सेकंड, आपको आवाज नहीं आएगी, एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्या आता है कि राजस्थान किसान आंदोलन का नेता विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, ये आपको बताना है विद्वान साथियों। बता सकते हैं आप निश्चित तौर पर। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है और ऑलमोस्ट सबको याद भी है ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद फौजी सिंह, आपको अच्छा लगा इसके लिए भी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष निमुचना अलवर की दुखद घटना जो है वो घटित हुई थी? यानी निमुचना कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि कांड हुआ था 25 में। निमुचना कांड हुआ था 1925 में। नयूना राम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो नयूना राम जो थे वो कौन से आंदोलन से संबंध रखते हैं? नयूना राम का जो संबंध था वो था बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से इसका जो है संबंध था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। बेंगू किसान आंदोलन कब तक चला? बेंगू किसान आंदोलन जो है वो कब तक चला? तो बेंगू किसान आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है आपका 1921 से और चलता है ये कहां तक? 1923 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो ये थे आपके कौन सी जाति के, बताएं? धाकर जाति के। धाकर जाति के किसान सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? तो ट्रेंच किस किसान आंदोलन से संबंधित था? ये बेंगू किसान आंदोलन से जो है वो इसका संबंध था। कौन से था? बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखिएगा, 1921 में राम नारायण चौधरी द्वारा किस स्थान से बेंगू किसान आंदोलन का आगाज हुआ? बेंगू किसान आंदोलन का आगाज 1921 में किस स्थान से होता है? और ये होता है आपका मेनाल नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या आता है विद्वान साथियों कि 1923 में ट्रेच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य हुए समझौते को किसकी संज्ञा दी गई थी? यानी क्या नाम दिया गया था इस समझौते को, जो कि अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुआ था? इसे नाम दिया गया था वोलेस्विक समझौता। क्या नाम दिया गया था? वोलेस्विक समझौते के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोलेस्विक समझौता कब हुआ? तो 1923 में हुआ। किसके मध्य हुआ? किसान और अनूप सिंह के मध्य। और किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ? तो ट्रेच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है,
किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, पाली, बेंगूर, शेखावाटी या थानागाजी। तो ये 3 नाम तो आप जानते हो, लेकिन पाली का नाम आपने कभी नहीं सुना है किसान आंदोलन में। आप जब किसान आंदोलन पढ़ोगे तो पाली का नाम नहीं आता है, पाली का नाम बहुत कम आता है, ठीक है। वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 22 जून 1908 कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? यह था आपका जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, नीमूचना हत्याकांड कब घटित हुआ? नीमूचना हत्याकांड नीमूचना अभी हमने पढ़ा था और मैंने याद आपको एक तरीके से करवाया था। किस तरीके से करवाया था, याद है आपको? एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर थानागाजी के बारे में बता दीजिए। थानागाजी नहीं जानते हो आप? थानागाजी थानागाजी विधानसभा क्षेत्र है और राजस्थान के किस जिले में है ये बताओ कमेंट करके। थानागाजी के बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है। बाकी बच्चे कमेंट करके बताओ कौन सा है ये थानागाजी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये शायद इधर ही आता है, अलवर जयपुर के पास ही है थानागाजी। अलवर में है, अलवर से जयपुर से अलवर जाते हो ना तब आता है रास्ते में थानागाजी। अलवर डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है थानागाजी। नीमूचना हत्याकांड, नीमूचना 25 को हुआ है ना, 25 को, नीमूचना 1925 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना पराजित की। अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था किसने? ये किया था, किसने किया था? एक ही व्यक्ति था ऐसा, अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह, जिसने दोनों सेनाओं से युद्ध किया था और परास्त किया था 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट देखिएगा, शेखावाटी, वार्टी लिखा है, शेखावाटी था केवल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने जो है वो भाग लिया था इस आंदोलन में? और ये नेतृत्व करने वाली जो महिला थी, याद रखना शेखावाटी में बात पूछेगी तो किशोरी देवी थी। कौन सी थी? किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? पहला जो आंदोलन था वो था बिचौलिया। और नीमूचना हत्याकांड की को दोहरी डायर शाही की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा कि नीमूचना हत्याकांड तो डायर से भी खतरनाक, यानी दोहरा डायर कृत्य है? और ये बात जो कही थी वो कही थी महात्मा गांधी जी ने। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था, नेतृत्वकर्ता कौन था? बूंदी में थे नयूनाराम शर्मा। और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में कंफ्यूज कर सकता है आपको। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। किसको माना जाता है?
विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात करने वाले जो थे वो कौन थे? एकी आंदोलन का सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किस आंदोलन में हजारों जाट महिलाओं ने 22 जून 1880 को मातृकुंडिया में धरना दिया? किस आंदोलन में हजारों जाट महिलाओं ने 22 जून 1880 को मातृकुंडिया में धरना दिया? और ये जो थी कौन थी? कौन सा आंदोलन था? ये था आपका मेवाड़ किसान आंदोलन, जिसमें जाट महिलाओं ने 22 जून 1880 को मातृकुंडिया नामक स्थान पर क्या दिया था? धरना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 22 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में एक 10,000 जाट महिलाएं, कटराथल में 10,000 जाट महिलाओं की विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था? और नेतृत्व इसका किया था किसने? 22 अप्रैल 1934 में किशोरी देवी ने नेतृत्व जो किया था। और भील एवं ग्रासियाओं को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? भील और ग्रासिया जाति के लोगों में सामाजिक जागृति फैलाने का कार्य करने वाले या इनको एक स्थान पर इकट्ठा करने वाले थे संप सभा। और संप सभा की स्थापना जो की थी वो की थी गोविंद गिरी ने। एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एकी आंदोलन का प्रारंभ जो होता है वो किस स्थान से होता है? तो ये होता है आपका मातृकुंडिया से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है किसे? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। किसको? मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। एंड मंडोर किसान आंदोलन की अवधि जो थी वो क्या थी? मंडोर किसान आंदोलन का जो अवधि था वो क्या था? तो मंडोर किसान आंदोलन का अवधि जो था वो था 1928 से लेकर 1930 तक, 2 साल तक ये आंदोलन जो हो चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एक ही आंदोलन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक ही चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि मेवाड़ बागड़ के आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात करने वाले जो थे वो थे कौन? मावजी। कौन थे जी? मावजी थे। डाबड़ा कांड कब हुआ? डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। राजस्थान का सर्वाधिक अग्रणी व प्रेरणादायक किसान आंदोलन हुआ। सबसे ज्यादा अग्रणी और सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला आंदोलन जो था वो कौन सा था? तो ये जो आंदोलन था वो था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा था ये? बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखिएगा। बेंगू किसान आंदोलन के स्थानीय नेता थे। बेंगू किसान आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? स्थानीय मीन लोकल, उसी क्षेत्र के जो नेता थे वो कौन थे? तो ये थे आपके कौन? रूपा जी और कृपा जी। तो सी उत्तर होता है यहां पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से गलत युग्म को पहचानेंगे आप। गलत युग्म कौन सा है इसमें? कि बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक का था, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी का था, मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत का था, या भक्त आंदोलन जो है वो गोविंद गुरु ने जो है प्रारंभ किया था? बताएं। टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। और 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों का मिल जाएगा। मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किया है, ये युग्म यहां पर क्या है? गलत है। बारदोली सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह बताएं। बारदोली सत्याग्रह का संबंध जो है वो किससे है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और इसी में सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि जो है वो दी गई थी। इसमें दी गई थी क्या? नहीं, इसमें नहीं।
इसमें तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस आंदोलन में, बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस तरीके से कई बार दिमाग घूम जाता है ना, मेरा घूमा। मैंने ये बता दिया आपको कि सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी, जबकि ये गलत है। सही क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को गांधी महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 अजमेर में किसने की थी? 1919 में अजमेर में की थी ये जमनालाल बजाज ने। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ रियासत ने 1919 में किस आयोग का गठन किया? मेवाड़ रियासत ने 1919 में कौन से आयोग का गठन किया? तो मेवाड़ रियासत ने किया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना इन्होंने की थी। और राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? कौन से क्षेत्र में किसान आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुए? तो आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन जो प्रारंभ होते हैं वो कहाँ से होते हैं? सारे के सारे मेवाड़ से होते हैं। मेवाड़ में ही सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिला कटरा थल 25 अप्रैल 1934? तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, अब की बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये थी किशोरी देवी। ये क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली ये पेपर में ही बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और अलग अलग कुछ शब्द जोड़ के रटा के घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम आप नाम सुने होंगे, तो मानगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में असत्य कथन क्या है? असत्य। असत्य कथन जो है वो क्या है? असत्य कथन यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, नहीं बने। अनुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अनुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये बता दीजिए आप। अनुवर्त जो आंदोलन चला उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? अनुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक थे आचार्य श्री तुलसी। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में भक्त आंदोलन का संस्थापक कौन था? दक्षिणी राजस्थान में भक्त आंदोलन का संस्थापक जो था वो था गोविंद गिरी। कल वाला ही टाइम हो गया और बारिश का भी मौसम बन गया है बाहर। कल भी हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई थी दोपहर में, इसी समय का लगभग टाइम था। ये सेशन हमने एंड ही किया था, है ना, और इसका एंड करके मैं गया तो देखा बाहर बारिश शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट देखिए, रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? तो सावन चल रहा है भैया, सावन है ना, और सावन में क्या होती है? बरसात। तो इस सावन में हम भी जो है वो बरसात में नहा लेते हैं। कौन सी बरसात में? सफलता की बरसात में। इस सावन अपने आप से वादा करो कि इस सावन में आप जो है वो रीट की सफलता रूपी बरसात में नहाओगे। तैयार है सारे? यस लिख के बताएं। रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? देखो, रीट जिस बच्चे ने ईमानदारी से बीएड किया है, ईमानदारी से बीएड करने का अर्थ क्या है? जिसने बीएड जाके किया है कॉलेज में, जिसने लेसन दिए हैं, जिसने लेसन बनाए हैं, जिसने वहां बीएड में पढ़ाई की है, वो बच्चा कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इस परिवार का सदस्य हो या ना हो, वो 100% रीट कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो 120 नंबर ले आएगा, लेकिन वो 90+ नंबर लेके आ सकता है। तो आप अगर अच्छे से बीएड किए हो तो आप अपने आप पर विश्वास रखो कि आपने तो बीएड भी किया अच्छे से, और अब आप इतने पढ़े भी हो, तो आपका तो रीट कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये कह रहे हैं कि सावन में कहा था आऊंगा और सोने के कंगन लाऊंगा, न तू आया न तेरा, न तू आया न तेरे कंगन, कई बीत गए मौसम, और फिर सूरज जाट, कंगन कंगन मत कर यार, कंगन के संग लाया हार।
वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन हार कब आएंगे? हार जब आएंगे जब आपका अध्यापक पद पर सिलेक्शन होगा, तब आप कंगन भी ला सकते हैं, हार भी ला सकते हैं, पायल भी ला सकते हैं, झांझर भी ला सकते हैं, झुमका भी ला सकते हैं, दामन भी ला सकते हैं, जो मंगाएगी ना वो ला सकते हैं। लेकिन कब ला सकते हैं? जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार जब आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप बाजार में लाने जाओगे ना, आपकी मान लो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल, और आप बाजार में लाने जाओगे ना, तो दुकान वाला ही कहता है कोई बात नहीं भाई साहब, ले जाओगे भाभी जी के लिए ले जाओ, पैसा बाद में दे दे, ज्वाइनिंग के बाद दे दोगे, है ना। तो आपको वो उधार भी दे देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? सिलेक्शन होना चाहिए। राजस्थान हत्याकांड किस जिले से संबंधित, सॉरी रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? तो डूंगरपुर से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडीय स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था आपका एक ही आंदोलन। कौन सा हुआ था? एक ही आंदोलन हुआ था। और भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो था वो बिजोलिया था, जो सफल हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने किसे डायरिसिम डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी? तो ये डबल दोहरी डायर शाही की संज्ञा किसे दी गई थी? निमुचना कांड को दी गई थी। और निम्बड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से था? निम्बड़ा हत्याकांड का संबंध था एक ही आंदोलन से। और 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रमुख केंद्र था, 1857 की क्रांति में राजस्थान के अंदर जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? आउवा। आउवा और कोटा, कोटा और आउवा दो स्थान है जहां सफल 1857 की क्रांति हुई। मोस्ट और बेस्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा तेज चल रहा है, बीच में गीत गाने लगे थे ना इसीलिए क्योंकि गीत गाने में जो समय हमने लिया उसको वापस भरपाई करनी पड़ेगी ना। मोतीलाल तेजावत संबंधित है, किससे संबंधित है? भील किसान आंदोलन से संबंधित है। और निमुचना घटना हुई थी कब? निमुचना हुई थी, निमुचना चना 25 में खाया है ना, तो निमुचना घटना 7 मई 1925, याद रखना। निमुचना तो नहीं भूलोगे ना आप। राजस्थान, निमुचना राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? 21-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विधा प्रसारणी सभा के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? विधा प्रसारणी सभा के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो ये थे आपके विजय सिंह पथिक। और गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य जो था वो कौन था? पूंजा धीर जी। कौन था? पूंजा, गोविंद गुरु का शिष्य था पूंजा धीर जी। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा के ना एक साथ 150 लाइक कर दो फटाक से, जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानेंगे आप। स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? गलत यह है कि अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंध रखते थे। ये सरासर गलत है कि नहीं? है गलत बताओ आप, है ना, बिल्कुल कतई झूठ बोल लग रहा बात। तो सॉरी, उदयपुर से संबंध रखते थे, ये बात गलत है। जबकि सही बात क्या है कि ये इनका जो संबंध था वो किससे था? जयपुर से था, अर्जुन लाल सेठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखिए, जयपुर एक ऐसा स्थान था जहां पर 1857 की क्रांति में कुछ नहीं हुआ था। मीना क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीना क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और मेवाड़ पुकार है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार जो है वो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे वो? हरविलास शारदा। इन्होंने विवाह के लिए एक्ट बनवाने का प्रयास किया था, शारदा एक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोहा पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से दामोदर लाल व्यास को जाना जाता है। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ भील कोर जो है वो 1837 में स्थापित की गई थी। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत जो सुमेलित है वो कौन सा है? गलत है आपका कौन सा, बताएं? बेंगू, बेंगू सही है। रामनारायण चौधरी, बूंदी नेवनाराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। ये गलत है, ये गलत है, ठीक गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो आप सब जानते हैं 19 रियासतें थी। कल पढ़ा था आपने, 1857 की क्रांति में भी पढ़ा था, एकीकरण में भी पढ़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो सबसे ज्यादा संख्या में जो किसान थे वो किस जाति के थे? तो धाकड़ जाति के किसान सबसे ज्यादा थे, धाकड़, है ना। ट्रेच कमीशन संबंधित है। ट्रेच कमीशन का संबंध किससे रहा है? ट्रेच कमीशन का जो संबंध है वो किससे है, बताएं? तो ट्रेच कमीशन का जो संबंध है आप सब जानते हैं किससे, बता सकते हैं आप? बेंगू किसान आंदोलन से है। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मेवाड़ पुकार का संबंध है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत से। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन घटित हुआ था? कमेंट करके बता सकते हैं कि 3 बजे आप किस टॉपिक के क्वेश्चन करना चाहोगे, कमेंट करके बता दो। इंडियन हिस्ट्री में बताना, इंडियन पॉलिटी में और इंडियन ज्योग्राफी में, यानी भारत जीके का कोई भी टॉपिक 3 बजे। बीकानेर प्रजामंडल, बताएं क्या पढ़ना, क्या क्वेश्चन करना चाहोगे? 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यहां पर जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था कौन सा? भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां जो थी वो कितनी थी? तो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वो कितनी थी? तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, 6। डूंगरपुर व प्रजामंडल, डूंगरपुर व जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? डोंगची जवाहर जी, सॉरी, डोंगची जवाहर जी, डोंगची जवाहर जी का संबंध किससे है? डोंगची जवाहर जी का जो संबंध है वो है सीकर से। और अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ? मुंबई में हुआ था। और राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था किसने? एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। निम्नलिखित की सूची बनाए और उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग किसने लिया था? तो सीताराम दास तो थे ही, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, और कौन थे? और कौन थे? और नारायण जी पटेल भी थे। तो उपरोक्त सभी थे, यहाँ पे तो बी उत्तर कर दो आप। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। डाबरा कांड, निमुचना कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी कांड। सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी का कांड। इसके बाद हुआ था आपका निमुचना कांड 1925 में। इसके बाद हुआ था आपका चंडावल कांड और फिर हुआ था आपका डाबरा कांड। तो उत्तर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंवरी कर
चंवरी कर की प्रकृति थी, तो चंवरी कर जो था वो पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला क्या था, कर था। लड़की के विवाह पर, मान लो किसी के घर में 5 लड़कियां हैं तो 5 बार उसको कर देना पड़ता था, यानी जो भी अपनी लड़की का विवाह करेगा उसे एक टैक्स देना पड़ता था, चंवरी का कर देना पड़ता, चंवरी कर। नेक्स्ट देखिएगा क्या था कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? वह कालीबाई जो है वो किस स्थान से संबंध रखती है? तो रास्तापाल हत्याकांड जो था वो इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप सब जानते हो, बांसवाड़ा में स्थित है ये। एंड बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे। जब बीकानेर भारत में मिला तब बीकानेर के राजा जो थे वो कौन थे? तो शार्दुल सिंह थे। और राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था? तो ब्रिटिश यानी केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर था। नेक्स्ट देखिएगा, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था? बिजोलिया आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने किया था। और निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है पाली, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने। मेवाड़ वागड़ और आसपास के क्षेत्र के भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसारिया आंदोलन किसने चलाया था? लसारिया आंदोलन चलाया था माओजी ने। किसने चलाया था? माओजी ने। और अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, सबसे पहले संधि की थी किसने? इन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले संधि की थी कोटा ने। और 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? आउवा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, किसकी? कैप्टन मैकमासन की। और तलवार बंधाई कर था, तलवार बंधाई कर जो था वो उत्तराधिकार कर था, यानी तलवार बंधाई जब नया जागीरदार बनता था उत्तराधिकारी तब दिया जाता था। और स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? अच्छा, ऐसा कौन सा टॉपिक करें हम, या ऐसा क्या करें हम, यानी ऐसे आप ना एक आज ऐसा प्रयास करना कि मनोविज्ञान के अंदर और एसएसटी के अंदर लिस्ट बनाना जिन टॉपिकों में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, और उस लिस्ट को आप है ना पेज पे लिखकर उसकी पिक्चर आप मुझे इन नंबरों पर भेज देना, व्हाट्सएप कर देना कि एसएसटी के अंदर है ना, एसएसटी और सीडीपी यानी मनोविज्ञान और हिंदी भी मान लीजिए साथ में, इन तीनों विषयों में कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके डर का कारण बनते हैं। प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ अलग करने का। जैसलमेर व्हाट्सएप करना आप ये सारे, है ना। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। पूरे परिवार ने ही राजस्थान और देश की आजादी के लिए अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया था, वो थे केसरी सिंह बारठ। और बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले हैं? बागड़ के गांधी होंगे तो वो डूंगरपुर में रहेंगे, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को ही कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, भीलो में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारी लगान और बेगार से भील कृषकों को मुक्त कराना था? और ये था आपका एक ही आंदोलन। ये हो गए आज के 99 क्वेश्चन जो इससे बनते थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए। बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और